श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। अहं डॉक्टर श्रीराम एस् काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्या धर्मविज्ञानसंकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्यतन विषयः कः इत्युक्ते पूर्वं तु ग्रन्थान्तरम् आश्रित्य श्रुतेः विचारः अधिगतः एवं लिङ्गस्यापि निरूपणं कृतमस्ति। सम्प्रति लौगाक्षी भास्करकृतः यः अर्थसंग्रहः विद्यते तदनुसारेण श्रुतेः प्राबल्यम् एवं लिङ्गादीनां विचारं वयं कुर्मः। श्रुतेः प्राबल्यं, लिङ्गं, लिङ्गस्य प्राबल्यम् एवं वाक्यं, प्रकृतिः, विकृतिः इति विचारः अद्य निरूप्यते। मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी इति ग्रन्थानुसारेण अस्माभिः अध्ययनं कृतं। सम्प्रति अर्थसंग्रहः इति ग्रन्थानुसारेण अध्ययनं कुर्मः। अर्थसंग्रहः इति ग्रन्थोपि मीमांसायां प्रविविक्षूणाम् उपकरोति। अतः अयमपि ग्रन्थः स्थापितः। सम्प्रति विषयं पश्यामः। अर्थविवृति इति व्याख्यानं मया कृतमस्ति। मूलग्रन्थः भवति अर्थसंग्रहः इति। अर्थसंग्रहे श्रुतेः निरूपणावसरे कर्तुः विचारः आगतः। आख्याताभिहितसंख्या भावनां प्रति अंगम् इति पूर्वं निरूपितं। समान अभिधानश्रुत्या, समानपदश्रुत्या संख्यायाः धात्वर्थे यागे अन्वयः, समान अभिधानश्रुत्या एकाभिधानश्रुत्या आख्यातार्थसंख्यायाः भावनायाम् अन्वयः इत्युक्तं। प्रमाणं किं? संख्यायाः अन्वयः भावनायां भवति। तत्र प्रमाणं किम्? आख्यात प्रत्यय का जो अर्थ है संख्या, उस संख्या का अन्वय भावना में करेंगे बोले। लेकिन उसके लिए प्रमाण दिया गया है समान अभिधान श्रुति ही, अर्थात एक प्रत्यय। लेकिन आख्यात प्रत्यय का अर्थ भावना कैसे बोल रहे हैं? आख्यात प्रत्यय का अर्थ करता है ना, ऐसा है। व्याकरण लोग आक्षेप करेंगे। वैयाकरणाः आक्षेपन्ति आख्यातार्थः कर्ता खलु इति। मीमांसकानां तदुपरि आक्षेपः आख्यातार्थः भावना इत्येव स्वीकर्तव्यम् इति। तदुपरि विचारः भवति न च अमूर्तायाः तस्याः। संख्या कीदृशी पदार्थः, कीदृशः पदार्थः, संख्या कीदृशी अस्ति इत्युक्ते अमूर्तः पदार्थः, अमूर्ताः अमूर्तायाः तस्याः कथं भावनाङ्गत्वं, भावनां प्रति कथम् अङ्गम्। एवम् आरुण्यस्य विचारेपि उक्तमस्ति। अमूर्तपदार्थं दत्वा नाम यस्य परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं नास्ति तादृशपदार्थः कथं दीयते इति प्रश्नः कृतः आसीत्। सम्प्रति अमूर्तायाः तस्याः संख्यायाः कथं भावनाङ्गत्वं, भावनां प्रति संख्या कथम् अङ्गं भवति इति विचारः इति वाच्यं। न च आरभ्य वाच्यं पर्यन्तं प्रश्नः। तदुपरि समाधानं दीयते कर्तृपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः। आख्याताभिहितसंख्यायाः अन्वयः आदौ कर्तरि, एवं कर्तुः परिच्छेदं सम्पादयति संख्या, तद्वारा भावनायाम् अन्वयः इति समाधानं दत्तं। तर्हि कर्ता कस्य प्रत्ययस्य अर्थः? कर्ता आक्षेपलभ्यः, तिङ् प्रत्ययस्यैव अर्थः, परन्तु लक्ष्यार्थः, लक्षणया लभ्यमानः अर्थः। लाक्षणिक अर्थ है कर्ता, शक्यार्थ है आख्यात प्रत्यय का, शक्यार्थ है भावना, लक्ष्यार्थ है कर्ता। तर्हि प्रमाणं किं तत्र इत्युक्ते कर्ता तु आक्षेपलभ्यः। आक्षेपेण, आक्षेपो नाम अर्थापत्तिः। यतोहि भावना नाम कृतिः, कृतिः कर्तारं विना अनुपपद्यते, न उपपन्ना भवति इति
कर्तारम आक्षिपति। कृति कर्ता नहीं है तो कृति रह नहीं सकती, क्योंकि आत्मनिष्ठ व्यापारः भवति, आत्मनिष्ठः गुणः भवति कृतिः, यत्नः प्रयत्नः इत्यादिकं सर्वं समानार्थकम्। आत्मनिष्ठः गुणः इत्यतः तर्हि अवश्यं कर्ता स्यात्, यदि कृतिः स्यात् तर्हि अवश्यं कर्ता स्यात् इति कर्तुः आक्षेपः क्रियते। कर्ता आक्षेपलभ्यः अर्थापत्ति प्रमाणगम्यः अनुपपत्त्या लभ्यते इति। आख्यातेन ही भावना उच्यते। तर्हि आख्यात प्रत्ययस्य अर्थः कः इत्युक्ते आख्यात प्रत्ययस्य अर्थः भवति भावना। सा च कर्तारं विना अनुपपन्ना। कर्ता न भवति चेत् सा भावना नोपपद्यते, न संभवति, न तिष्ठति इति तमाक्षिपति। तम कर्तारम आक्षेपति भावना। यदि अहम स्याम तर्हि भवान् अपि अवश्यं भवति इति। एवं कर्ता आक्षेपेण लभ्यते इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। चित्रमपि एतदेव विषयं प्रदर्शयति। तत्प्रत्ययस्य अर्थः कः इति विचारे पुरुषः, संख्या एवं शाब्दी भावना, कृतिः नाम आर्थी भावना, प्रयत्नः इति। कृतिः यदि स्यात् तर्हि अवश्यं कर्ता स्यात् इति आक्षेपति। आक्षेपलभ्यः एवं तदेव उक्तम् अर्थापत्ति लभ्यः। अर्थापत्ति प्रमाणेन आक्षेपः इति ग्रन्थे उक्तम्। आक्षेपो नाम अर्थापत्तिः। अर्थापत्ति प्रमाणगम्यः भवति कर्ता इति। कृतिः अधोभागे लिखितं कृतिः कर्तारं विना अनुपपन्ना इति कर्तारम् आक्षिपति। यदि कर्ता न स्यात् तर्हि अवश्यं कृतिः स्थातुं न भवति, कृतिः न तिष्ठति। अतः अहं स्याम तर्हि भवान् अपि स्यात् इति आक्षिपति। एवम् आक्षेपेण कर्ता लभ्यते इति ग्रन्थे निरूपितम्। श्रुतिः इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इस ग्रंथ प्रकार से हम लोग लिंग के बारे में, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या के बारे में हम अध्ययन किए थे। इससे लिंग प्रमाण क्या है और वाक्य प्रमाण क्या है, इसका स्वरूप ज्ञान मिला है। अभी लिंग और श्रुति प्रमाण में जब विरोध रहेगा तब प्रमाण, कौन सा प्रमाण प्रबल रहेगा, यह विचार चलेगा। सेयं श्रुति ही लिंगादिभ्य प्रबला। लिंग आदि, लिंगमेव आदौ एषाम, माने लिंग वगैरह प्रमाण से, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन सब प्रमाण में से श्रुति प्रमाण सबसे प्रबल है। लिंगादिषु न प्रत्यक्ष विनियोजकः शब्दोस्ति किंतु कल्प्यः। क्यों प्रबल है? क्योंकि लिंग से श्रुति कल्पना करके ही विनियोग करेंगे। श्रुति कल्पना क्यों करेंगे? सीधा विनियोग कर सकते हैं ना। जैसे श्रुति प्रमाण सीधा विनियोग करती है वैसे ही लिंग प्रमाण भी सीधा विनियोग कर सकता है? नहीं है। क्यों? लिंगादिषु न प्रत्यक्षः विनियोजकः शब्दोस्ति। अंगांगी भाव बताने वाला जो शब्द है उस लिंग वगैरह में नहीं है। श्रुति लिंग सीधा बता सकती है। तृतीया वगैरह विभक्ति है तो अंग है, मान सकते। द्वितीया है तो अंगी है, समझ सकते। लिंगादिषु, लिंगादि प्रमाणेषु प्रत्यक्षः साक्षात् विनियोजकः अंगत्वेन अन्वयबोधकः शब्दः नास्ति। शब्द नहीं है, अंगत्व बताने वाला शब्द ही नहीं है लिंग वगैरह प्रमाण में है। तो क्या करेंगे? किंतु कल्प्यः, कल्पना करके ही विनियोग बताएंगे। कल्पना करेंगे माने श्रुति कल्पना करेंगे है। तो लिंग से श्रुति कल्पना करके ही विनियोग बताना है। तो देर से प्रवृत्त हो जाता है लिंग। श्रुति तो शीघ्रं प्रवर्तते। अतः श्रुति प्रमाणम सर्वप्रबलम इति सिद्धांतः। यावच्च तैः, यावत्पर्यंतम तैः नाम लिंगादिभिः विनियोजकः शब्दः कल्प्यते। विनियोग करने वाला अंगत्व रूप से अन्वय करने के लिए शब्द की कल्पना करेंगे, अर्थात श्रुति कल्पना करेंगे। तावत् प्रत्यक्ष या श्रुत्या, प्रत्यक्ष जो श्रुति है तब विनियोगस्य कृतत्वेन, प्रत्यक्ष श्रुति से विनियोग हो जाता है। कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्तेः व्याहतत्वात्। लिंग से जो श्रुति कल्पना करने वाली जो शक्ति है वो शक्ति नष्ट हो जाएगी,
क्योंकि श्रुति से हमें अंगत्व के बारे में पता चलेगा, अंग क्या है, अंगी क्या है, श्रुति से ही समझ में आएगा। इसलिए लिंग से फिर श्रुति कल्पना करके अंग क्या है, अंगी क्या है नहीं समझेंगे, कल्पना ही नहीं करेंगे, क्योंकि आकांक्षा भावात, आकांक्षा ही नहीं है। पहले अंगत्व के बारे में आकांक्षा है, अंग क्या है वो श्रुति बताती है, इसलिए फिर लिंग से श्रुति कल्पना करके अंगांगी भाव नहीं समझेंगे, नहीं बताएंगे। अतः एव ऐन्द्रिया लिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वम, यह उदाहरण। ऐन्द्रिया, ऐन्द्री माने इंद्र संबंधिनी रुक, इंद्र के बारे में जो रुक मंत्र है उसको ऐन्द्री कहते। ऐन्द्रिया लिंगात लिंग प्रमाणेन, लिंग प्रमाणेन न इंद्रोपस्थानार्थत्वम, इंद्र से उपस्थानम न कुर्मः, इंद्र का उपस्थान नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्र किसके बारे में है, इंद्र के बारे में। लिंग माने शब्द में जो शक्ति है, उस शक्ति को, सामर्थ्य जो है उसको लिंग प्रमाण कहते हैं। शब्द सामर्थ्य देखने से इंद्र के बारे में है मंत्र, इसलिए इंद्र का उपस्थान करना चाहिए मंत्र शब्द मर्यादा से, लेकिन इंद्र का उपस्थान नहीं करेंगे। किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐन्द्री मंत्र से, ऐन्द्री ऋक से, गार्हपत्यम, गृहपति शब्द का अर्थ है अग्नि, अग्नि का उपस्थान करेंगे, ऐसा विधान है। गार्हपत्यम ऐसा द्वितीय श्रुति, यहाँ श्रुति है, यहाँ लिंग है। ऐन्द्री मंत्र माने शब्द का सामर्थ्य देखने से, जब सामर्थ्य से जब विनियोग करेंगे उसको हम लोग लिंग प्रमाण बोलते हैं। यहाँ द्वितीय श्रुति है, श्रुति लिंग से प्रबल है, इसलिए गृहपति माने अग्नि, अग्नि का उपस्थान करना चाहिए श्रुति प्रमाण से। इत्यत्र गार्हपत्यम द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम, गृहपति का उपस्थान के लिए मंत्र का विनियोग करेंगे। है तो गृहपति उपस्थान अंगी है और मंत्र अंग है, माने इससे क्या समझ में आएगा, लिंग प्रमाण से श्रुति प्रमाण प्रबल है, ऐसे समझ में आएगा। इसके लिए यह उदाहरण चित्र भी बता रहा है। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ऐसा मंत्र है। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते विधिवाक्य, गृहपति का उपस्थान करना चाहिए, गृहपति माने अग्नि, अग्नि का उपस्थान करना चाहिए, ऐसा बता रहा है। ऐन्द्री माने क्या है, कदाचन स्थरीरसी जो मंत्र है, यह मंत्र ही ऐन्द्री है। वो ऐन्द्रिय मंत्र किसके संबंध में है, इंद्र के संबंध में है, इंद्र रूप अर्थ का प्रकाशन कर रहा है। इंद्र रूपम अर्थम प्रकाशयति, यतो हि नाम्ना एव ज्ञायते ऐन्द्री ऋक्, इंद्र संबंधिनी ऋक्, तर्हि इंद्र रूपम अर्थम प्रकाशयति, तर्हि इंद्रस्य उपस्थानं कर्तव्यं वस्तुतः। परन्तु अस्माभिः अग्नेः उपस्थानं क्रियते। किमर्थम् इत्युक्ते गृहपतिः इति पदस्य अर्थः अग्निः, द्वितीया श्रुतिरपि अस्ति अत्र, गार्हपत्यम इति द्वितीया श्रुति, श्रुति प्रमाणं प्रबलम, तर्हि श्रुत्या यदुक्तं तदेव कर्तव्यं, लिंगेन यदुक्तं तन्न कर्तव्यम्, एवंच अग्नेः उपस्थानमेव कर्तव्यम् इति सिद्धांत। अग्नि का उपस्थान करना है, क्योंकि श्रुति प्रमाण प्रबल है, लिंग प्रमाण दुर्बल है। लिंग प्रमाण बता रहा है इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, श्रुति प्रमाण कहती है गृहपति का उपस्थान करना चाहिए, गृहपति माने अग्नि। श्रुति प्रमाण लिंग से प्रबल है, इसलिए श्रुति प्रमाण से अग्नि का ही उपस्थान करना है। लिंग प्रमाणस्य विचारे किम लभ्यते इत्युक्ते शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्दे यत् सामर्थ्यम भवति तदेव लिंगम इति अत्र निरूप्यते। यथाहुः तद्विषये उक्तं सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते। सामर्थ्यम नाम लिंगम, सामर्थ्यम नाम शक्तिः इति स्वीकुर्मः। शक्तिः सर्वशब्दानां, सर्वेषां शब्दानां, सर्वेषु शब्देषु या अर्थबोधिका शक्तिः अस्ति, सा शक्तिरेव लिंगम इति अभिधीयते, लिंगम इति उच्यते। एवंच शब्दे विद्यमाना शक्तिः लिंगम इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि शब्दे द्वैविध्यमस्ति प्राधान्येन, त्रैविध्यं चातुर्विध्यम् इत्यादिकम् उक्तं। वयं द्वैविध्यम् अङ्गीकुर्मः, यतोहि रूढ्यात्मकशब्दः योगात्मकशब्दः इति, अन्य सर्वं योगः रूढिः द्वयोर्मेलनेन भवति इत्यतः। तर्हि रूढ्यात्मकशब्दः सामर्थ्यम् इति स्वीक्रियते। रूढ्यात्मकशब्दे या शक्तिरस्ति अर्थबोधिका शक्तिः, तादृश रूढ्यात्मकशब्दे विद्यमाना शक्तिः लिंगम् इति आशयः। तेन समाख्यातो अस्याः भेदः। किमर्थम् एवं स्वीक्रियते?
रूढ़्यात्मक शब्दानां शक्तिः इति किमर्थं स्वीक्रियते इत्युक्ते समाख्यातः समाख्या प्रमाण से भेद दिखाने के लिए यौगिक शब्द को समाख्या मानते हैं, इसलिए उस समाख्या से अलग प्रमाण है लिंग प्रमाण, इसलिए रूढ़ि शब्द है, रूढ़ि शब्दों का सामर्थ्य है ऐसे मानते हैं। अस्याः भेदः यौगिक शब्द समाख्यातः तर्हि समाख्या नाम किम् इत्युक्ते यौगिक शब्दः समाख्यातः रूढ़्यात्मकलिङ्गस्य रूढ़्यात्मक शब्दः इत्युक्ते लिंगम इत्यतः शब्दस्य भिन्नत्वात्। योग शब्द से रूढ़ शब्द अलग है, जैसे समाख्या से लिंग प्रमाण अलग है, वैसे ही रूढ़ शब्द से यौगिक शब्द अलग है, इसलिए रूढ़ शब्द को लिंग मानते हैं, यौगिक शब्द को समाख्या मानते हैं। भिन्नत्वात् तेन बर्हिर्देवसदनं दामी इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वं बर्हिः देवसदनं दामी इति मंत्रः अस्ति। दामी नाम कर्तयामि लुनामि इत्यर्थः। बर्हिः इति शब्दस्य अर्थः गृहम् इत्यर्थः। बर्हिः इति शब्दस्य अर्थः कुशः इत्यर्थः। देवसदनं नाम देवगृहम् इत्यर्थः। देवसदनार्थं देवगृहस्य निर्माणार्थम् अहं कुशं कर्तयामि इत्यर्थः। इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वम् अयं मंत्रः कुशलवनं प्रति अंगम। कुशलवन के लिए, कुश कर्तन के लिए मंत्र अंग है, क्योंकि मंत्र का अर्थ ऐसा है अंगत्वम, न तो उलपादि लवनांगत्वम। उलप माने जो सामान्य तृण है, कुश भिन्न जो सामान्य तृण है, उस सस्य का काटने के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्र का अर्थ ऐसा नहीं है। तस्या बर्हिर्दामी इति लिंगात्। किमर्थम कुशस्य लवने एव विनियोगः। कुश कर्तन के समय में ही इस मंत्र को क्यों बोलना है, क्योंकि मंत्र का सामर्थ्य ऐसा है। बर्हिः दामी कुशम कर्तयामि कुशम लुनामि ऐसा अर्थ। लिंगात् तल्लवनं प्रकाशयितुं समर्थत्वात् कुशलवनं प्रकाशयितुं समर्थत्वात्। कुशस्य लवनमेव मंत्रः प्रकाशयति इत्यतः कुशस्य लवने एव मंत्रस्य विनियोगः। एवं अन्यत्रापि लिंगात् विनियोगो द्रष्टव्यः। एवं ऐसे ही बाकी जग में भी लिंग प्रमाण से विनियोग समझना चाहिए, विनियोग मानना चाहिए। एवं चित्रमपि तदेव प्रदर्शयति। लिंगम नाम शब्दानां सामर्थ्यम, शब्दे विद्यमाना शक्तिः लिंगम भवति। मंत्रः कः इत्युक्ते बर्हिः देवसदनं दामी इति मंत्रः। बर्हिः शब्दस्य कुशः पूजादिषु यः तृणविशेषः उपयुज्यते सः तृणविशेषः एव कुशः बर्हिः। दामी नाम कर्तयामि इत्यर्थः। एवं बर्हिषां लवने मंत्रः अंगम भवति। सदनं नाम गृहम् इत्यर्थः। भगवतः गृहस्य निर्माणार्थं कुशं कर्तयामि इति मंत्रस्य अर्थः। एतद् लिङ्गप्रमाणमेदस्ति, वाक्यप्रमाणापेक्षया प्रबलमस्ति। तदिदं लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत्। वाक्य वगैरह प्रमाण से लिंग प्रमाण प्रबल है। अतएव नाम यस्मात् कारणात् लिंगम प्रबलम। वाक्यादि प्रमाणापेक्षा लिंगम प्रबलम। वाक्य वगैरह प्रमाण से लिंग प्रमाण क्यों प्रबल है, जिसलिए प्रबल है, इसलिए स्योनन्ते सदनं कृणोमि इस अस्य मंत्रस्य इति मंत्रस्य पुरोडाश सदनकरणांगत्वम्। स्योनन्ते सदनं कृणोमि ऐसा मंत्र है। यद्यपि संपूर्णः मंत्रः भवति स्योनन्ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठा व्रीहिणां मेध सुमनस्य मानः इति दीर्घः मंत्रः। परंतु लिंगस्य प्रमाणानुसारेण लिंगप्रमाणानुसारेण स्योनन्ते सदनं कृणोमि, सदनं कृणोमि, कृणोमि नाम करोमि इत्यर्थः। सदनं देवग्रहं करोमि इत्यर्थः, गृहस्य निर्माणं करोमि इत्यर्थः। तर्हि सदनकरणे एव अस्य मंत्रस्य विनियोगः कर्तव्यः शब्दस्य सामर्थ्यानुसारेण। तर्हि मंत्रस्य विभागं कृत्वा प्रथमभागस्य स्योनन्ते सदनं कृणोमि इति मंत्रभागस्य भगवान का घर निर्माण करने के समय में इस मंत्र को बोलना चाहिए। मंत्र को दो विभाग बना के प्रथम विभाग को माने सदनं कृणोमि इस मंत्र भाग को सदन करण में उपयोग करना चाहिए। बाद में तस्मिन् सीदा, सीदा माने उपविशा, वहाँ बैठो, ऐसे पुरुडाश को बोल रहे हैं। इसलिए पुरुडाश को रखने के वक्त
जो दूसरा भाग है उसको बोलना चाहिए। इति मंत्रस्य पुरोडाश सदनकरणांगत्वम, पुरोडाश के लिए जब घर बनाएंगे उस संदर्भ में इस मंत्र को बोलना चाहिए, आधा मंत्र को बोलना चाहिए। सदनं कृणोमि इति लिंगात्, सदनं कृणोमि ऐसा लिंग है, सदनम पुरोडाश ग्रहम, ग्रहम करोमि ऐसा अर्थ है। लिंगात न तो वाक्यात, वाक्य प्रमाण से पूरा मंत्र बोल के घर का निर्माण करना, पूरा मंत्र को बोल के पुरोडाश को रखना, ऐसा नहीं करेंगे। अभी तो आधा मंत्र बोल के, प्रथमार्ध बोल के पुरोडाश के लिए घर का निर्माण करेंगे और अग्रिम आधा भाग बोल के पुरोडाश को रखेंगे, क्योंकि लिंग प्रमाण प्रबल है। वाक्य प्रमाण से लिंग प्रमाण प्रबल है, इसलिए दो विभाग करके ही विनियोग करेंगे। मंत्र का सामर्थ्य देखते, मंत्र का अर्थ देखते हुए विनियोग करेंगे। ऐसा मंत्र है, स्योनन्ते सदनं कृणोमि घृतस्य धार्या सुषेवम कल्पयामि, ऐसा घी का धारण करके पुरोडाश के लिए गृह का निर्माण करेंगे, ऐसा वाक्य का अर्थ है। इसलिए घर का निर्माण जब करना है तब इस मंत्र को बोलना है। तस्मिन सीधा बोल के जो अग्रिम भाग है उसको पुरोडाश को जब रखेंगे उस समय में बोलना है। वाक्य प्रमाण से पूरा मंत्र बोल के घर का निर्माण करना, पूरा मंत्र को बोल के पुरोडाश को रखना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वाक्य प्रमाण दुर्बल है। इसलिए लिंग प्रमाण से इस मंत्र का दो विभाग बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक विभाग है, यहाँ से यहाँ तक एक विभाग है। दो विभाग बना के प्रथम मंत्र को बोल के घर का निर्माण करना, द्वितीय मंत्र भाग को बोल के पुरोडाश को रखना, ऐसे काम है। अत्र प्रमाणम किम इत्युक्ते लिंग प्रमाणम शब्दानां सामर्थ्यम, शब्दस्य अर्थम दृष्ट्वा एतादृश रूपेण विनियोगः कर्तव्यः इति ग्रन्थे निरूपितमस्ति। अनन्तरं वाक्य प्रमाणम, वाक्यम नाम किम इत्युक्ते समभिव्याहारो वाक्यम, समभिव्याहार को वाक्य मानते हैं। समभिव्याहार माने क्या है? समभिव्याहारश्च साध्यत्वादि वाचक द्वितीयाद्य भावेपि, साध्यत्व रूप अर्थ को बताने वाला जो द्वितीय विभक्ति है, ऐसे करणत्व को बताने वाला जो तृतीय विभक्ति है, माने तृतीया वगैरह, द्वितीया वगैरह, द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ये सब विभक्ति। अभावेपि, इन सब विभक्ति नहीं होनी चाहिए। अभावेपि वस्तुतः शेष शेषवाचक पदयोः सहोच्चारणम, शेष बोध कराने वाला जो शब्द है, शेषी को बोध कराने वाला जो शब्द है, इन दो पदों का सहोच्चारणम, एक साथ उच्चारण, इसको ही वाक्य बोलते। एक साथ उच्चारण करना दो शब्दों का। कैसे? यथा यस्य पर्णमयी जुहूः, ऐसा उदाहरण, पर्णमयी जुहूः, ऐसा उदाहरण। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापज्ञो श्लोकम शृणोति, ऐसा मंत्र है। पर्णमयी जुहू, ऐसे यहाँ द्वितीय वगैरह विभक्ति नहीं है, इसलिए साध्यत्व वगैरह द्वितीय श्रुति से पता नहीं चल रहा है। पर्णमयी जुहू एक साथ उच्चारण है, इसलिए इसको वाक्य प्रमाण बोलते। अत्र पर्णता जुह्वोः समभिव्याहारात्, पर्णता और जुहू का समभिव्याहार है। समभिव्याहारात् माने एक साथ उच्चारण है, इसलिए पर्णतायाः जुह्वंगत्वम, पर्णता माने पलाश वृक्ष, पलाश पेड़ जो है वो जुहू बर्तन के लिए अंग बनेगा, जुहू बर्तन अंगी बनेगा। न च अनर्थक्यम, पलाश पेड़ से ही क्यों जुहू बनाना है? दूसरा पेड़ से, आम का पेड़ से, पनस पेड़ से बना सकते हैं, क्यों उसी से बनाना है? न च अनर्थक्यम, वही अर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। अन्यथापि जुह्वाः सिद्धत्वात्, दूसरा पेड़ से भी जुहू बन सकता है, फिर भी पर्णता से ही, पर्णवृक्ष से ही क्यों बनाना है? इति न च वाच्यम। जुहू शब्देन तत्साध्य अपूर्व लक्षणात्, जुहू शब्द से सिर्फ जुहू चम्मच ऐसा अर्थ नहीं लेंगे। अपूर्व साधनीभूत जुहू इति स्वीक्रियते, अपूर्वस्य साधनं यद् भवति जुहू पात्रं तादृश पात्रं स्वीक्रियते, लक्ष्यते, लक्षणीय उच्यते। अपूर्व के लिए जो साधन जुहू है, उस तरह का जुहू को उद्देश्य करके ही पर्णता का विधान है। तथा च वाक्यार्थः है, तो इस संपूर्ण वाक्य का अर्थ क्या है? पर्णतया अवत्त हविर्धारण द्वारा जुह्वापूर्वम भावयेत् इति, ऐसा शब्द बोध। पर्णतया पलाश पेड़ से, अवत्त हविर्धारण द्वारा अवधान करके, विभाग करके जो हविस रहता है उस हविस को धारण करेगा जुहू। इस तरह का जुहू बर्तन का निर्माण ही पर्णता पलाश पेड़ से करना चाहिए। उससे क्या होगा? अपूर्वम भावेत, अपूर्व बनता है, अपूर्व की सिद्धि होती है। ऐसा
एवंच पर्णतया यदि जुहूः क्रियते, पलाश पेड़ से जब जुहू का बर्तन का निर्माण करेंगे तदेव तत्साध्यम अपूर्वम भवति, तब ही जुहू बर्तन से अपूर्व बनेगा। दूसरा पेड़ से जब जुहू बर्तन का निर्माण करेंगे तब अपूर्व नहीं बनेगा। नान्यथा न अन्यथा, दूसरा पेड़ से जुहू बर्तन बनाने से अपूर्व की सिद्धि ही नहीं होगी। गम्यते थी न पर्णतायाः व्यर्थम, इसलिए पलाश पेड़ से, पर्ण पेड़ से जुहू बर्तन को बनाना व्यर्थ नहीं है। अवत्त हविर्धारण द्वारे अवश्यम वक्तव्यम। यत् पात्रम अवत्तस्य हविषः धारणं करोति तस्य पात्रस्यैव निर्माणम् एवं कर्तव्यम् इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। अन्यथा श्रुवादिष्वपि पर्णतापत्तेः, नो चेत् किं भवति इत्युक्ते पात्रान्तरेष्वपि पर्णतायाः प्रसङ्गः स्यात्। अतः यत् पात्रम् अवत्तः हविषः धारणं करोति तत् पात्रमेव पर्णतया कर्तव्यम् इति सिद्धान्तः। एवं चित्रमपि अमुमेव अर्थं प्रदर्शयति। यस्य पर्णमयी जुहूः इति एवं सहोच्चारणमस्ति, मिलित्वा उच्चारणमस्ति, एकत्र उच्चारणमस्ति इत्यतः जुहू नाम एतादृश पात्रविशेषः, एतद् अंगी भवति। पलाश पेड़ जो है, पर्णता वृक्षः यः अस्ति सः वृक्षः अंगं भवति। अनारभ्य विधि सेयं पर्णता अनारभ्यादीता, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति इति यद्वाक्यमस्ति विधिवाक्यं तत् अनारभ्य विधिः इति अस्माभिः स्वीक्रियते। किमर्थम् इत्युक्ते प्रकरणे नास्ति, प्रकरणात् बहिरस्ति, प्रकरण में नहीं है यह वाक्य। इसलिए अनारभ्यादीतापि सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति, सभी प्रकृति याग में जाएगा, न विकृतिषु, विकृति याग में नहीं जाएगा। तत्र चोदकेनापि तत्प्राप्ति संभवा, क्यों ऐसे? अतिदेश प्रमाण से प्रकृति से विकृति के लिए आएगा, इसलिए पुनरुक्ति आपत्ति है, विकृति में दो बार हो जाएगा। जब सीधा प्रकृति को विकृति में भी रखेंगे तब प्रकृति से भी जब आएगा तब विकृति में दो बार हो जाएगा, इसलिए पुनरुक्ति हो जाती है। इसलिए जो अनारभ्य विधि है वो हमेशा प्रकृति में ही जाएगा। प्रकरणात् बहिर्भूतः विधि ही अनारभ्य विधि ही, प्रकरण से जो बाहर रहता है विधि, उस विधि को अनारभ्य विधि बोलते, सामान्य विधि बोलते। यत्र समग्रांगोपदेशः सा प्रकृति ही, प्रकृति का ऐसा लक्षण है जहाँ सब अंगों का उपदेश है उसको प्रकृति याग मानते हैं। प्रकृति याग के लिए उदाहरण है दर्श पूर्णमास आदि, दर्श पूर्णमास वगैरह जो याग है वो सब प्रकृति याग के लिए उदाहरण है, क्योंकि तत्प्रकरणे सर्वांग पाठा, दर्श पूर्णमास प्रकरण में पूरा अंगों का पाठ है, जितने भी अंग चाहिए उतना अंगों का पाठ है, इसलिए सभी अंग मिल रहे हैं, इसलिए वह प्रकृति याग है। यत्र न सर्वांगोपदेशः सा विकृति ही, जहाँ सभी अंगों का पाठ नहीं है उसको याग को विकृति मानते। यथा सौर्यादि ही, सौर्य याग विकृति याग, क्यों? तत्र कतिपयानाम अंगानाम अतिदेशेन प्राप्तत्वात्, वहाँ कुछ कम अंग है इसलिए प्रकृति से विकृति के लिए, इस याग के लिए, सौर्य याग के लिए अतिदेश अंगों की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए सौर्य याग को विकृति याग मानते। अनारभ्य विधि ही सामान्य विधि ही, अनारभ्य विधि माने क्या है? सामान्य विधि है, प्रकरण से बाहर रहने वाला जो विधि है, सामान्य रूप से रहने वाला जो विधि है उसको अनारभ्य विधि मानते हैं। वो अनारभ्य विधि हमेशा प्रकृति याग में ही जाएगा। एवं प्रकृति विकृतेः स्वरूपम् एतत् चित्रं प्रदर्शयति। यत्र समग्रांगोपदेशः दर्शपूर्णमासे यागयोः, दर्शपूर्णमास नामके यागे सर्वाण्यपि अंगानि पठितानि सन्ति, अतः अस्य यागस्य नाम प्रकृतिः इति, दर्शपूर्णमासस्य प्रकृतिः इति गणना कर्तुं शक्यते। एवं विकृति यागः अस्ति सौर्यः, तत्र अंगानि अल्पसंख्याकानि सन्ति इत्यतः अत्र समग्रस्य अंगस्य उपदेशो नास्ति इत्यतः विकृति यागः इति नाम। तर्हि विकृति यागस्य अनुष्ठानं कथं क्रियते इत्युक्ते अतिदेशेन अंगानां प्राप्तिर्भवति, प्रकृतितः विकृतिं प्रति अंगानां प्राप्तिर्भवति, तेन अनन्तरं सौर्ययागे सौर्यादि विकृतौ अंगानां सर्वेषाम् अंगानाम् अनुष्ठानं कृत्वा यागसम्पादनम् इति सिद्धान्तः। प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशस्य स्वरूपमस्ति, प्रकृति जैसे विकृति याग का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा अतिदेश शास्त्र है। अतिदेश शास्त्र से प्रकृति से विकृति के लिए अंगों का अतिदेश करा के अनुष्ठान करना है। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनीति ग्रंथस्य आधारेण पूर्वम् अस्माभिः अयं विषयः अधिगतः। अनन्तरम् अर्थसंग्रहानुसारेण अस्माभिः विषयः दृष्टोऽस्ति। श्रुतेः प्राबल्यं, श्रुतिविचारः, अनन्तरं लिङ्गम्, अनन्तरं वाक्यं,
अनन्तरं वाक्यादौ वाक्येपि प्रकृतेः लक्षणं विकृतेः लक्षणम् इति अनर्भ्यविधेः लक्षणम् एतत् सर्वम् अस्माभिः अद्य अधिगतम्। अर्थसङ्ग्रहः मूलपङ्क्तेः विवरणम् एतादृशरूपेण अत्र प्रदत्तमस्ति, स्वयं पठित्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।